हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंजीनियर माइंड। तो आज के लेक्चर में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ सेंट्रोइड। सेंट्रोइड क्या होता है उसके बारे में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि सेंट्रोइड होता क्या है। तो सबसे पहले हम लोग स्टेटमेंट्स देखेंगे कि सेंट्रोइड होता क्या है, व्हाट इज़ सेंट्रोइड। इसके बाद फिगर का रिप्रेजेंटेशन देखेंगे एंड एग्जांपल देखेंगे कि कोई भी बॉडी है तो उसका सेंट्रोइड हम लोग किस पॉइंट पे कंसीडर करते हैं और कैलकुलेट कैसे करते किसी बॉडी का सेंट्रोइड। तो सबसे पहले स्टेटमेंट देखते हैं। द पॉइंट एट विच द टोटल एरिया ऑफ ए प्लेन फिगर लाइक रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, सर्कल एटसेट्रा is assumed to be concentrated is known as the centroid of that area. The centroid is also represented by CG or simply G. The centroid and center of gravity are at the same point. तो सेंट्रॉइड क्या होता है? एक प्लेन फिगर है और प्लेन फिगर का जो एरिया है तो वो बहुत छोटा छोटा स्मॉल एरिया से मिलकर बना होता है। तो उस एरिया का कोई एक एरिया होगा जहाँ पर पूरा एरिया जो है कंसंट्रेटेड माना जाएगा। तो उस एरिया जो कि कंसंट्रेटेड माना गया, वह एरिया जहाँ पर बॉडी को कंसंट्रेट माना गया, एरिया को कंसंट्रेट माना गया, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? सेंट्रॉइड। तो फिगर में रिप्रेजेंटेशन में देखते हैं कि फिगर का कि कौन सा पॉइंट को हम लोग सेंट्रॉइड मानते हैं। सपोज ये प्लेन फिगर है, ये प्लेन फिगर है तो ये स्मॉल एरिया से मिलकर बना है, छोटा छोटा बहुत सारा छोटा छोटा एरिया है। तो ये A1, A2, A3 इसी टाइप से बहुत सारा एरिया है जिससे मिलकर ये हॉल एरिया बना है। तो इसका कोई एक ऐसा पॉइंट होगा ना जहाँ पर बॉडी कंसंट्रेट होगा। तो सपोज इस पॉइंट पे बॉडी जो है ये एरिया कंसंट्रेट है, तो ये एरिया जिस पॉइंट पे कंसंट्रेट है, कंसंट्रेट माना जाएगा, एज्यूम किया जाएगा कि ये एरिया जो है इस एरिया का ये पॉइंट कंसंट्रेट माना जाएगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेंट्रॉइड। तो जब एरिया हम लोग कंसीडर करते हैं तो किसी भी बॉडी का सेंट्रॉइड निकाला था, और बॉडी जब 2D में रहता है तो उसमें हम लोग सेंट्रॉइड को कंसीडर करते हैं। एंड जब बॉडी जो है 3D में रहता है और सॉलिड बॉडी रहता है तो उसमें हम लोग क्या करते हैं? सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालते हैं, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी में हम लोग वेट को कंसीडर करते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि सेंट्रॉइड क्या होता है एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है। तो सेंट्रॉइड क्या होता है? सेंट्रॉइड जो है, जैसे बॉडी है, एरिया है, किसी भी बॉडी का एरिया है और बॉडी 2D में है, तो उसका जो कंसंट्रेट एरिया माना जाएगा, जिस पॉइंट पे जिस एरिया पे बॉडी को कंसंट्रेट माना जाएगा उसको हम लोग सेंट्रॉइड बोलते हैं। तो आपका समझ में आएगा कि सेंट्रॉइड क्या होता है। और सेंट्रॉइड एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसी भी बॉडी का सेम पॉइंट पे होता है, बट डिफरेंस क्या है कि सेंट्रॉइड में हम लोग एरिया लेते हैं और सेंट्रॉइड में जो है जब बॉडी 2D में रहता है तो हम लोग सेंट्रॉइड निकालते हैं बॉडी का, एंड जब बॉडी 3D में रहता है तो उसका हम लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालते हैं, एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी में बॉडी का वेट कंसीडर करते हैं, एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी सॉलिड बॉडी का हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा कि सेंट्रॉइड क्या होता है एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमने लास्ट लेक्चर में पूरा डिटेल्स में डिस्कस कर दिया, तो इस लेक्चर में जो है सिर्फ सेंट्रॉइड पूरा डिटेल्स में डिस्कस करना था। तो सपोज एक बॉडी है, ये बॉडी है जो कि रेक्टेंगल है, तो इसका जो है ये एरिया है, तो इसका जो सेंट्रॉइड होगा तो वो क्या होगा? जहाँ पर वैसा पॉइंट जहाँ पर पूरा बॉडी जो है कंसंट्रेट माना जाएगा, ये एरिया है, तो इस एरिया का कंसंट्रेशन कहाँ पर होगा? यहीं पर होगा कहीं पर। तो ये जो पॉइंट है, एरिया जो है, तो इस पॉइंट को हम लोग सेंट्रॉइड बोलेंगे। और ये सर्कल है, सर्कल एरिया है, तो सेंट्रॉइड में तो हम लोग एरिया कंसीडर करते हैं, ये छोटा छोटा एरिया से बना है, लेकिन इस एरिया का कहीं एक पॉइंट पे कंसंट्रेशन होगा। सपोज यहाँ पर कंसंट्रेशन है, ये पॉइंट पे सेंटर पे, सर्कल का जो सेंटर होता है वहाँ पर उसको कंसंट्रेशन माना जाता है, तो ये सेंटर जो है इसको हम लोग सेंट्रॉइड बोलते हैं। तो सेंट्रॉइड में जो है एरिया हम लोग कंसीडर करते हैं और सेंटर ऑफ ग्रेविटी में
वेट कंसीडर करते हैं। तो सपोज ये ट्रायंगल है, तो इस ट्रायंगल का जो कंसंट्रेशन होगा तो 2/3 मेरिडियन पे होगा, 3 मेरिडियन पे होगा। तो जहाँ पर 3 मेरिडियन मैच करेगा, सपोज इस पॉइंट पे मैच किया, तो वो हमारा क्या होगा, सेंट्रॉयड होगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि सेंट्रॉयड क्या होता है एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है। तो इस लेक्चर में मेनली हमको सेंट्रॉयड बताना था, तो हमने थोड़ा सा हिंट्स दे करके सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी बता दिया। तो अभी तक आपने हमारे चैनल इंजीनियर माइंड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकन को भी दबा लो, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो आज के लेक्चर में इतना ही, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।